आज हम लोग करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बिल्कुल जैसे हम लोगों ने पहले किया, हम लोग बोर्ड को कितने हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इस साइड हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको पढ़ेंगे, उनसे हम लोग एनालाइज कर लेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से कितनी बार रिपीट हुए हैं, वो हम यहाँ पर नोट डाउन करते रहेंगे। एंड टिल द एंड ऑफ द क्लास वी विल बी हैविंग ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट एक्स, उसने कहा एक सॉल्ट एक्स है, उसके एक फॉर्मूला यूनिट में 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7 है उसके पास। बताओ वो एक सॉल्ट कौन सा है? कॉपर सल्फेट, Na2CO3, FeSO4, क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। CaSO4, FeSO4। अब देखो सबसे पहले समझते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे जो भी सॉल्ट है, फॉर्मूला यूनिट है, उसके साथ क्या रहते हैं? अटैच्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं, जो कि उसको एनहाइड्रस फॉर्म से हाइड्रस फॉर्म में लेके आता है। हाइड्रस मतलब वाटर वाली फॉर्म के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर अटैच्ड टू अ फॉर्मूला यूनिट। एक फॉर्मूला के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। अब ये स्पेसिफिक होता है, जैसे कॉपर सल्फेट के साथ 5 होते हैं। अब आप लोग बताइए Na2CO3 के साथ कितने होते हैं? 10 होते हैं। और ये किसका फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडा का भी फॉर्मूला है। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, ये कितना, कौन से कलर का होगा? ब्लू कलर का। इसका नाम क्या होता है? ब्लू विट्रियोल, ठीक है। FeSO4 के साथ 7H2 होते हैं। FeSO4 डॉट 7H2O, ये हाइड्रस फॉर्म है फेरस सल्फेट की। और कौन से कलर की होती है? ग्रीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रीन विट्रियोल। क्या कहते हैं? ग्रीन विट्रियोल। कैल्शियम सल्फेट के साथ कितना होता है? हाफ हो सकता है या 2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि जिप्सम है कि पीओपी है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एक सॉल्ट क्या है हमारे पास? FeSO4 है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। Hydrochloric acid is HCl. Hydrochloric acid is HCl. Reacts with sodium hydroxide. ठीक है। दूसरा उसने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड reacts with dilute hydrochloric acid. नेक्स्ट उसने बोला कार्बन डाइऑक्साइड reacts with सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज फाउंड दैट इन ईच केस, अब उसने बोला आपको ये 3 केस गिवन है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। इन तीनों केसेस में एक चीज कॉमन है, वो बताओ क्या कॉमन चीज है? पहला कि तीनों के अंदर ही सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड है। दूसरा, तीनों में ही न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं। क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं। हाइड्रोजन के, तीसरा हाइड्रोजन गैस बनी है सब में। एंड लास्ट, एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड। हर किसी में एसिडिक सॉल्ट्स हैं। इसको डिस्कस करते हैं बच्चे से। अब ध्यान से सुनना, इसकी कोई हैंड रेस करना अगर किसी को आंसर बता दो। H2O is the reason. सॉल्ट प्लस ठीक है। अब देखो सबसे पहले उल्टा चलते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स। पहले केस में क्या बनेगा? HCl प्लस NaOH क्या बनाएगा? NaCl प्लस वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है पहले केस के अंदर, इतना समझ आया? बट वो जो सॉल्ट है NaCl, क्या वो एसिडिक सॉल्ट है? क्या वो बेसिक सॉल्ट है? वो कैसा है? न्यूट्रल सॉल्ट। मैम हमें कैसे पता चला न्यूट्रल सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। Strong acid, strong base forms neutral salts. Forms neutral salts. ठीक है।
MgO प्लस HCl। MgO क्या होता है? मेटलिक ऑक्साइड के नॉन मेटलिक ऑक्साइड। ये है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मतलब ये बेस है और ये क्या है? एसिड। और एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। चलो ठीक है, अब मेरे पास फिर क्या होता है? MgCl2 बनता, साथ में H2O बन जाता है यार। सही बोला मैंने? चलो ठीक है। तीसरा केस देखना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH। पहली चीज, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मेटल ऑक्साइड की नॉन मेटल ऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एसिड प्लस बेस क्या फॉर्म कर गया? सॉल्ट प्लस वाटर। तो तीनों में एक चीज कॉमन दिखी, सब में सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर बनाया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एसिडिक नहीं हो सकता था क्योंकि भाई सब केस इसमें, फर्स्ट वाले केस में हमारे पास तो न्यूट्रल आ गया था। H2 गैस भी तब प्रोड्यूस होती है जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है। न्यूट्रल सॉल्ट हर किसी केस में नहीं। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड वाला केस देख लो, न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बनता, इसमें भी न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बनता। कार्बोनेट्स जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट्स नहीं होते हैं। आगे बात समझ, आगे चल सकते हैं। आप लोग को समझ आया? तो यहाँ से एक पहले वाले फर्स्ट टॉपिक से हमने देखा कि एक छोटा सा आर्क, अभी मत लिखना, ये इंपॉर्टेंट वाले आप साथ साथ में, अभी रुक जाना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितने हैं। दूसरा अभी मत लिखना, ठीक है? और दूसरा आप लोग को ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक के बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, और एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। अब आगे चलते हैं हम लोग। Tooth enamel is made up of calcium hydroxyapatite। अब मैम ये तो नाम ही नहीं सुना हमने दुनिया का, चलो कोई बात नहीं। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट को किसकी फॉर्म है? कैल्शियम फॉस्फेट। चलो हम इससे कोई मतलब नहीं है। दिस केमिकल स्टार्ट्स करोडिंग इन माउथ। ध्यान सुनना, अब तुम्हें MCQ की तुक्का लगाना सिखा रही हूँ। MCQ में तुक्का कैसे लगाया जाता है? उसने कहा टूथ इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, और ये जो है एक दिस केमिकल स्टार्ट्स करोडिंग इन द माउथ, मतलब तुम्हें हम कहते हैं ना कीड़ा लग गया है दांत में, तो वो करोजन होती है दांत की, वो जो भुरना शुरू हो जाता है इनेमल, तो वो किस पीएच पे स्टार्ट होगा? पहला 7, 5, 10 एंड 14। चलो अब इसको वेरी गुड। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तुम्हें याद है तो ठीक है कि एनसीईआरटी में गिवन है। इसमें एप्लीकेशंस ऑफ पीएच, ये टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ पीएच पे। तुक्का लगाने पे एसिडिक और साइड वही होगा। तुक्का कैसे लगाते? सुनो, 7 न्यूट्रल था, न्यूट्रल पे कोई चीज करोड नहीं हो सकती थी। 7 न्यूट्रल होते हैं। 7 से पीछे वाले नंबर्स क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो ये एसिडिक था, और ये दोनों 7 से ज्यादा है तो ये क्या थे? बेसिक थे। न्यूट्रल कर नहीं सकता मैम, बेस कर सकता है। वैसे तो बेस जो है वो करोजन कर नहीं सकता, आपको पता होना चाहिए कि एसिड जो है वो करोजन की प्रॉपर्टी करवा सकता है ना? एसिड जो है वो ये सब चीजें करवा सकता है। बट कोई बात नहीं, आपका तुक्का नहीं लगा, आप बिल्कुल बेसिक भी नहीं पढ़ती है, तो आपको इतना तो पता था कि भाई 2 ऑप्शन बेस के, पर एक ही ऑप्शन एसिड का रह गया है। 2 ऑप्शन बेस के, बट एक ऑप्शन जो है वो एसिड का है। तो आंसर क्या होगा? ऑड वन आउट ढूंढ लो कि सिमिलर आंसर में से तो नहीं होंगे ना। आगे बात समझ, कोई दिक्कत? तो लगभग 5.5 पे एसिडिक पीएच स्टार्ट होता है और इस पे ये सब होता है। ठीक है जी, बहुत आसान। अगेन एप्लीकेशन ऑफ पीएच पे आया हुआ, इस पे स्टार मार्क कर लो। अब इस पे एप्लीकेशन ऑफ पीएच फिर से आ गया, तो लिख लो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। पहला टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ पीएच। जो हमारा स्ट्रिप होती है वो कौन से कलर को हम रिव्यू पे फॉलो करते हैं? जो लिटमस वाली होती है कि पीएच स्ट्रिप क्या कलर्स कैसे होते हैं? रेडिश जितना ज्यादा होगा उतना एसिडिक है, ब्लूइश टोन पे बेसिक आता रहता है, और हल्का ग्रीनिश वाला जो टोन होता है वो न्यूट्रल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ फर्स्ट 6 to 6.8। 6 तो क्या है हमारा? एसिड, एसिडिक वाली साइड में वर्क करते हैं नहीं। 6.5 to 7.3 हो सकता है।
हो सकता है 6.6 से 7.3, 6.5 से 7.3, चलो हम देख लेते हैं, हो सकता है। बाकी ऑप्शन से डिपेंड नेक्स्ट है 7 to 7.8 नहीं Yes, ma'am. एंड लास्ट है 7.5 to 8.1। 6.5 to 7.3 7 to 7.8. C See. फर्स्ट ऑप्शन था आप लोग का 6.1 to 6.8। कोई ए के लिए कर रहा हो कि ए हो सकता है ऑप्शन? B। भाई ए तो एसिडिक है, हमारा पीएच एसिडिक नहीं होता। तुम लोग को ना पेपर में ऐसा कुछ, मैंने तुम लोग के सैंपल पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन देखा था और तुम्हें दिया भी था ये पेपर में क्वेश्चन पीएच से रिलेटेड, बॉडी के पीएच के ऊपर, और आप लोगों ने बॉडी का पीएच बना दिया एसिडिक। भाई बॉडी के अंदर सिर्फ स्टमक थोड़ी है हमारे पास, ओवरऑल बॉडी जो है वो तो न्यूट्रल पीएच के ऊपर काम कर रही है, 7 वाली रेंज में काम कर रही है, और आपने बोल दिया कि पूरी बॉडी एसिडिक काम करती है। अरे पूरी बॉडी नहीं, सिर्फ स्टमक जो है वो HCl प्रोड्यूस कर रहा है, वहां पे एसिडिक मीडियम है। आई बात समझ? वो भी अल्कलिनिटी मिल जाती है हम लोग को बाइल जूस वगैरह से आकर। बाइल जूस से क्या मिलता है? बाइल जूस क्या करता है? Emulsification of fats. और Rectum. क्रिएट्स अल्कलाइन मीडियम। हमें इसमें कंफ्यूजन थी, किसी ने बोला 6.5 to 7.3, हो सकता है ये 7 to 7.8, लास्ट से 7.5 to 8.1। भाई 7.5 to 8.1 ये तो बिल्कुल बेसिक की तरफ ही चली गया। 7 तो न्यूट्रल था ना, 7 वाला नंबर तो मुझे चाहिए था रेंज में, तो ये तो नहीं हो सकता। अब बात आती है इसमें, हमारी बॉडी न्यूट्रल काम करती है। न्यूट्रल कौन सा है? 7 और 7 वाली रेंज। अभी ये 6.5 to 7.3, मतलब क्या 7.5 वाला एसिडिक या बेसिक हो जाएगा? क्या न्यूट्रल ही 7.5 वाले को तुम क्या एसिडिक कह सकते हो? नहीं। बेसिक कह सकते हो? नहीं। तुम क्या कहोगे? न्यूट्रल वाली साइड है ये न्यूट्रल ही है लगभग। बट अगर मैं 6.5 को देखूंगी, इन दोनों में से ज्यादा न्यूट्रल कौन है? न्यूट्रल के पास 7.5 का ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? 7 to 7.8 वाला, क्योंकि ये पूरा न्यूट्रल रेंज है, ये पूरी की पूरी न्यूट्रल रेंज है, और ये एसिड से न्यूट्रल की तरफ जा रहा है। इसमें 7.4, 7.5, 7.6 ये सब तो कवर ही नहीं हो रहे हैं आपके। आई बात समझ? ठीक है, ये बहुत क्लोज आंसर्स थे, बट आपको देखना चाहिए कि कौन सा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर्स होगा, अगर आपको क्लोज क्वेश्चंस भी दे दिए, क्लोज ऑप्शंस भी दे दिए। ठीक है, आगे बात समझ। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुन लो, इससे तुम्हारा एक इक्वेशन याद हो जाएगी तुम लोगों को। अब इसके ना नोट साथ साथ में बनाते रहना, ठीक है? ये नोट सेम बन जाएंगे मैक्सिमम तुम्हारे, थोड़े बहुत जो होंगे वो हम लोग चेंज कर लेंगे, ऐड कर लेंगे चीजें। A few pieces of granulated zinc। क्वेश्चन में एक जब मैं पढ़ती थी तो मेरे टीचर ने हमसे पूछा था कि ग्रैन्युलेटेड ही क्यों लेते हैं, पूरा जिंक का टुकड़ा क्यों नहीं डाल देते इकट्ठे, या फिलिंग्स क्यों लेते हैं किसी भी चीज़, किसी का आयरन फिलिंग्स लेते हैं, किसी का पाउडर लेते हैं, किसी की टर्निंग्स लेते हैं, जो कॉपर की टर्निंग्स ली जाती हैं, ऐसा क्यों? ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। जितने ज़्यादा टुकड़े उतने ज़्यादा सरफेस बढ़ गए, जितने ज़्यादा सरफेसेस है उतने ज़्यादा रिएक्शन बेटर हो पाएगा। इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज इन रिएक्टिविटी हो जाता है, तो रिएक्शन बेटर हो सकता है जब हमने ग्रैन्यूल्स लिए हैं। सिंपल हिसाब है, जैसे अगर आप मैं बात करूँ, पानी है, उसमें जो पाउडर्ड शुगर है वो जल्दी घुलेगी एज कम्पेयर टू क्यूब वाली शुगर, समझ गए? ठीक है, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा हो गए, पार्टिकल ज़्यादा मिल गए, हम लोग को घुलना आसान हो गया। तो उसने बोला ग्रैन्युलेटेड जिंक लिया, मतलब Zn लिया, ठीक है, समझ आ रहा है हम कुछ आपको? इन अ टेस्ट ट्यूब एंड 2 मिलीलीटर। अब तुम लोग को जैसे ही वहाँ पे वैल्यू दे देते हैं ना, 2 मिलीलीटर 5 मिलीलीटर, तुम तो घूम जाते हो, मैथ्स आ गई ना, इतनी ज़्यादा मैथ्स पढ़ चुके हो तुम कि घूम ही जाते हो, मैथ्स देखते हो, पता नहीं खुशी में घूमते हो तुम, है ना? खुशी में घूमते हो ना, मैथ्स तो अच्छी है आप लोगों की, नहीं? फनी मैम, मैथ्स तो यार Nice joke. वेरी फनी। अच्छा, मतलब मैंने किसी को बुरा फील करा दिया जैसे मैंने बोला। हाँ जी, सभी सभी अच्छा, चलो ज़्यादा रियल हो गया। एंड 2 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मिलीलीटर डालो, कुछ भी डालो, उसमें कुछ नहीं देखना, बस आयुष, बस बेटा इतनी स्माइल, इधर देख लो, कोई बात नहीं, इतनी खुश, जमीन को देख देख के खुश हो रहे हो, अरे नीचे देख देख ऐसे 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 खुश कैसे हो सकते हो तुम लोग? बड़े डाउन टू अर्थ लोग हो तुम लोग, तो बड़े डाउन टू अर्थ, ऐसे जमीन देख देख खुश हो जाते हो। आयुष खुश की तरह। अच्छा बस बस बस, जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया। When the contents are warmed, the product formed is, बताओ भाई, क्या? जब इनको मैंने हल्का सा वार्म करा, मतलब रिएक्शन फास्ट करने के लिए, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट,
सोडियम जिंकेट तो बनेगा, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला बोलो। चलो ऑप्शन दे रही हूँ, सुनो। Na2ZnO, NaZnO2, Na2ZnO2, NaZn हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन बी या सी में से कोई नहीं है, तुम्हें आंसर बोला कि ये ऑप्शन है बी। बी एक बच्चे ने बी बोला। क्वेश्चन क्या है? भाई दिख रहा है ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन ऐसे कंप्लीट करो। प्रोडक्ट क्या होगा इनमें से? सी होगा। सी होगा, चलो ठीक है। इसका प्रोडक्ट है Na2ZnO2, याद कर लो भाई अच्छे से। आया। और साथ में कौन सी गैस आएगी? जब भी कोई मेटल चाहे किसी एसिड के साथ रिएक्ट करे, चाहे किसी बेस के साथ रिएक्ट करे, हमेशा कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। और साथ में सॉल्ट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम। वाह वाह, होशियार बच्चे। सोडियम जिंकेट, याद करो इस रिएक्शन को, इंपॉर्टेंट लिख देना इसके ऊपर। अब पता फिंगरप्रिंट भी लगाना है। हट गया फिर से लगा। हाँ जी, मैम थोड़ा सा कैमरा इधर को, इससे लेफ्ट को कर दो बस। थैंक यू। हाँ जी बोलो बेटा। Na2 और CO2 का प्रोडक्ट क्या बनेगा? Na2 और Na2 नहीं सॉरी NaOH और CO2 NaOH और CO2 कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। Na2CO3 कार्बन। देखो कभी तुम्हें समझना है ना कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोचो उसके रिएक्टेंट में से क्या चीज के बने हैं। अब जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्टेंट है तो कार्बोनेट बन रहा है। तुम्हें पता है एक एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, तो कार्बोनेट वाला सॉल्ट बना दो। ठीक है, आई बात समझ? चलो आगे चलते हैं। चलो, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है बट तुम्हें घुमा देगा तुम अगर ध्यान से नहीं देखोगे। Which of the given option represents a family of salts? अब सुनो ये family of salts वाला। जिसमें SO4 हो जाता है सब में ये। Family of salts का मतलब होता है सारी क्लोराइड फैमिली जिनके पीछे Cl आता हो, या फिर सल्फेट फैमिली SO4 आता हो, नाइट्रेट फैमिली, इन्हें हम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स बोल रहे हैं। अब जैसे पहला ऑप्शन था NaCl, Na2SO4, CSO4, क्या ये सेम फैमिली के हैं? नहीं, इसमें से दो तो सल्फेट वाले हैं पर थर्ड क्या है? Cl वाला, क्लोराइड वाला। आई बात समझ? बी ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सेम फैमिली है। Yes, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। सी ऑप्शन भी सुन लो, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, नहीं मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। बी ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन सही है जिसमें सल्फेट फैमिली है। ठीक है, अ कॉमन फीचर ऑब्जर्व्ड इन द, ध्यान सुनना इसके ऊपर, वाटर क्रिस्टलाइजेशन पे क्वेश्चन है, सुन लो। अ कॉमन फीचर ऑब्जर्व्ड इन द क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, जिप्सम एंड फेरस सल्फेट। यही वाला मैंने लिखवाया था तुम लोग को अभी बोर्ड पे थोड़ी देर पहले। पहला एग्जिबिट्स बेसिक नेचर, पता नहीं अभी। एग्जिबिट्स एसिडिक नेचर, पता नहीं अभी। हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, डी ऑप्शन था आर कलर्ड। ठीक है भाई, कॉपर सल्फेट कलर था, फेरस सल्फेट कलर था, बट वॉशिंग सोडा जो है वो व्हाइट होता है। मैं इनका क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये था कि वॉशिंग सोडा, जिप्सम, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, इन चारों सॉल्ट्स में क्या कॉमन है? ये सारे एसिडिक हैं, ये सारे बेसिक हैं, या फिर इनमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, या फिर ये कलर्ड है? कलर्ड तो नहीं है सारे। अब देखो एमसीक्यू में क्या होता है ना, एमसीक्यू को सॉल्व करना आसान होता है। तुम लोग पता क्या करते हो, तुम क्वेश्चन पढ़ते हो और फिर वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो, उसका आंसर सोचने बैठ जाते हो। अरे तुमने आंसर नहीं सोचना है, तुम्हें तो चार ऑप्शन दिए कि इन चार में से कोई आंसर ढूंढना है।
तुम सिंपल एलिमिनेशन मेथड ढूंढ सकते हो। जैसे मेरे को नहीं पता था कि ये पार्ट सही है कि नहीं, अगर मैं एज अ स्टूडेंट देखूं तो मैं एकदम से नहीं इतने दिमाग लगा पाई कि सारे एसिडिक हैं या नहीं, सारे बेसिक हैं या नहीं, बट मुझे ये पता था कि ये सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखते हैं, इनके नाम, इनके फॉर्मूले नीचे डॉट करके कोई नंबर के साथ वाटर आता है। तो आपको उन 4 ऑप्शंस में से सोचना है, अपना आंसर नहीं सोचना, ये चीज समझा करो। एमसीक्यू टाइम कम लगेगी अगर इस फिलॉसफी को लेके चलोगे। अब जो मैं बोल रही हूँ ना, कि तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो हमें ऑलरेडी पता है, बट कभी भी देख लेना, जब तुम पहले क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो तुम अपने दिमाग में पहले कोई आंसर ढूंढ लेते हो और फिर वो उसमें से और कंफ्यूज होते हो, फिर तुम्हें वो क्वेश्चन मुश्किल लगने जाता है, जबकि एमसीक्यू कोई मुश्किल नहीं होते। एमसीक्यू में 4 में से 1 सही है। तुम एलिमिनेशन यूज कर लो, एलिमिनेशन करते करते एट द एंड 2 पे तो पहुंच ही जाते हो, 2 में से तो फिर तुक्का लगा लो। हम ऐसे नीट क्लियर हो जाएगा। नहीं बेटा, उसके लिए आपको लाट होनी पड़ेगी। खानी पड़ेगी। चलो अब सुन लो, एक लिख लो, सॉल्ट्स के अंदर तुम्हें सॉल्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सॉल्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सॉल्ट्स में भी सबसे पहले क्लोर एल्कली प्रोसेस, इससे बैक एंड फोर्थ क्लोर एल्कली प्रोसेस से क्वेश्चन आ ही रहा है, तो बोर्ड्स के लिए आप क्लोर एल्कली प्रोसेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है बार बार, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा है तुम्हारे पास? ब्लीचिंग पाउडर, ये आसान है, इसको ढंग से करो तो। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, पीओपी, सारी करने हैं। इसमें से भी मेजर इक्वेशंस करनी है इसकी, ठीक है। उसमें से भी एक मेजर जो पॉइंट बोलूँगी, इससे डिसइंफेक्टेंट करके आता है बार बार, तो वो चीज़ थोड़ी चीज़ समझनी है। ब्राइन क्या होता है? ध्यान सुनना, द क्लोरीन which is produced during the electrolysis of brine solution। इलेक्ट्रोलिसिस कितने रिएक्शंस में से करा इनमें से तुमने? इसमें इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है, क्लोरल्कली, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, पीएस, पीपी, पीओपी। क्लोरल्कली मतलब यहाँ क्वेश्चन किसका होगा? पक्का पक्का। चलो यहाँ तक पहुँच गए। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, अब तुम्हें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन आते हैं, ब्राइन क्या होता है फटाफट बताओ? NaCl प्लस इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इसमें से क्या पास करी? वेरी गुड। Cl था तो कौन सी गैस बाहर निकाली थी? Cl2। और क्या बना था इसमें? और शाबाश, तो ये क्लोराइल प्रोसेस होगी। चलो यहाँ तक पहुँच गए। H2O नहीं, H2 बनेगा। हाँ, हाइड्रोजन कहाँ पे आती थी? कैथोड पे क्या नोड पे? H2 इसमें से किसमें आ रही है? और क्लोरीन किसमें आ रही है? शाबाश, डन। याद करो इसको अगर नहीं याद तो। करें एक बार जरा आगे ऑप्शंस। क्वेश्चन बहुत आसान है, तुम्हें पर क्लोराइल प्रोसेस में रिवाइज कराई है मैंने। मैम इसे हम ब्राइन बोलते हैं। हाँ जी, एक सेकंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें, क्या चीज? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस की बात। The chlorine gas which is produced is used in A part। अब देखना इसके ऑप्शन कितने आसान हैं। उसने कहा क्लोरीन गैस जो प्रोड्यूस हुई है, पहला क्या वो यूज होती है फॉर मेकिंग? पहला अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। अमोनिया क्या है? NH3। अमोनियम आयन जो होता है वो NH4 पॉजिटिव होता है, अमोनिया NH3 होता है, तो ये ध्यान रखना। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है, बट अमोनिया NH3 है। ये फॉर्मूले में गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है? समझ आई बात? अमोनिया क्या है? NH3 है। अमोनिया बनाने में काम आ सकता है भाई क्लोरीन, फॉर्मूला में आता भी है अमोनिया के, ऐसे बन रहे हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लोरीन आता भी है प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले में, CSO4 डॉट समथिंग समथिंग, हमें तो पता है, आता भी नहीं है। डिसइंफेक्टेंट्स, तो क्लोरीन क्या है? एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, ठीक है? तो ये तुम्हें क्वेश्चन पता है क्या कहाँ से आया है? तुम्हारे पास एक डायग्राम गिवन है, वो डायग्राम भी तुम्हें देखना है अच्छे से पेपर के लिए। उसमें ऐसे नहीं है
साइड में लिखे हुए हैं उसमें ना यहाँ से तुमने ऐसे डाला, यहाँ पे गैस आ रही है एनोड से कैथोड से, और फिर जहाँ पे कैथोड लिखा है वहाँ पे हाइड्रोजन निकल रही है, क्लोरीन एनोड से निकल रही है। उस क्लोरीन के ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये डिसइंफेक्टेंट्स कॉमा हाँ, वो यूजेस मतलब कि क्लोरीन कहाँ यूज हो रहा है बनाने में, किसी चीज को बनाने में यूज हो रहा है ना, तो डिसइंफेक्टेंट बनाता है ना वो। ठीक है, चलो वही हमारा सॉल्ट भी वापस क्वेश्चन है, तो सॉल्ट फिर से इंपॉर्टेंट हो गया। When a mixture of baking soda and tartric acid is heated, बताओ क्या बनेगा? बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड को मिला के बेकिंग पाउडर। टार्ट्रिक एसिड का काम क्या है? टार्ट्रिक एसिड मतलब वो H पॉजिटिव दे रहा है। हमारा जो बेकिंग सोडा होता है वो बेसिक होता है नेचर में, याद रखना। बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक था नेचर में। इस बेसिक के अंदर हमने H पॉजिटिव किसके मिला दिए? टार्ट्रिक एसिड के। तो एसिड प्लस बेस क्या हो गया? न्यूट्रल। तो सॉल्ट क्या बन गए? न्यूट्रल बन गए। आई बात समझ? पक्का से अच्छे से शाबाश। A product X is formed which is responsible for making breads and cakes soft and spongy. The product X is A carbon monoxide. Carbon monoxide है? One shot dead. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस उसमें से निकल सकती है। सोडियम टार्ट्रेट, मैम हमने ऐसा कुछ सुना नहीं है, बट चलो देख लेते हैं, हो सकता है सोडियम टार्ट्रेट हो, हमने नहीं सुना। वही तो ऑप्शन होता है जो हमने नहीं सुना होता, हम उसी को टिक करके आते हैं हमेशा। कार्बन डाइऑक्साइड, तो आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बेकिंग सोडा के साथ जब रिएक्शन होता है किसका? टार्ट्रिक एसिड के साथ, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ्लफीनेस लेकर आती है हमारे केक्स के अंदर। सोडियम टार्ट्रेट होता है। ऐसी फॉर्मूला है उसका, सॉल्ट का नहीं है। बस बस डन, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब तुम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि तुम लोगों को सॉल्ट्स गिवन है, तुम्हें कुछ सॉल्ट्स गिवन है और तुम्हें पता होना चाहिए कि वो एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है। तो एक टॉपिक लिख लेना कि सॉल्ट्स का, ये मैंने तुम्हें पहले ही बोला था क्वेश्चन आता है, एसिडिक है या बेसिक है नेचर में, ये अच्छे से पता होना चाहिए तुम्हें। सॉल्ट्स, अब इससे क्या है, तुम्हारे पास क्वेश्चन तो बहुत सारे बन रहे हैं पर तुम्हारे पास बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स तैयार हो रहे हैं कि चाहिए कि सॉल्ट कौन सा एसिडिक कौन सा बेसिक है। ये टॉपिक इससे 1 मार्कर का क्वेश्चन आया हुआ है, तुम्हें 3 सॉल्ट्स दिए हुए हैं और उससे बोला पीएच की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। आई बात समझ? कोई दिक्कत? मैम हमें ना समझ नहीं आता है ये कैसे पता चलेगा अब देखो कैसे पता चलेगा तुम लोगों को। कैसे पता चलेगा? किसने बोला ये? उसकी पिटाई करो। मैं ही कहूँगा। पहला सॉल्ट है आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा है अमोनियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट। सिंपल कहानी समझो। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आते हैं? HCl, HNO3, H2SO4। और वीक में कौन आते हैं? सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया बस। और स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से? NaOH। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका, देखते हैं चलो। Cl आ गए, तो ये किससे बना होगा? अच्छा, ऐसे भी याद रखना, आगे वाला जो होता है वो बेस से आया होता है, पीछे वाला एसिड से आया होता है। आगे वाला पार्ट बेस बनाता है, पीछे वाला पार्ट एसिड बना रहा है। ठीक है भाई? Cl है, तो ये कौन से एसिड से बना होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4, कहीं NH4 देखा तुमने इसको? यहाँ पे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस किससे बना है? वीक बेस। आई बात समझिए कैसे पता लगाओगे? फिर से बता रही हूँ, नहीं समझ आया देखो, मैंने बोला कि तुम याद कर लो कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, पता लगा लिया हमने। ठीक है,
हमने पहला ये सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड। अब मैंने कहा मेरे को अमोनियम कुछ नहीं पता भाई, ये वाला पार्ट बेस से बना है, ये वाला पार्ट एसिड से बने। Cl आ रहा है, Cl कौन से एसिड से आ सकता है? सिर्फ HCl। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। NH4 क्या तुम्हें स्ट्रॉन्ग बेस वाली कैटेगरी में NH4 दिखा मेरा लिखा हुआ? तो मतलब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस है। ये क्या है? क्योंकि देखो ये वाला पार्ट देखो, ध्यान समझो, ये वाला पार्ट जो है वो बेस से बना है। बेस है कहाँ पे इसका? NH4OH होता है सोड। मतलब कहीं से तो आएगा ना NH2 कहाँ से आएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आता है ये, पर वो इसमें नहीं है ना लिस्ट में। मैंने तुम्हें कहा कि तुम पूरी लिस्ट याद रखो, स्ट्रॉन्ग की भी वीक की भी। इससे अच्छा सिर्फ इतना याद रखो कि स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो वीक ही हैं। अब तुम्हें इस लिस्ट में नहीं दिख रहे मतलब ये वीक ही है, तो ये वीक बेस से बने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, कैसा है ये सॉल्ट? एसिडिक के बेसिक, तो ये तो एसिडिक हो गया भाई। चलो भाई अब KNO3 से बात करते हैं। KNO3, हाँ KNO3 देख लेते हैं। ये भी एसिडिक होगा फिर शायद। नहीं ये Neutral स्ट्रॉन्ग होगा। HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अच्छा लिखा हुआ मैंने, ठीक है। न्यूट्रल होगा ये I ये think। फर्स्ट ऑप्शन है। NO3 कहाँ से आ रहा है मेरे पास? स्ट्रॉन्ग एसिड से। बचा क्या हमारे पास? K किससे आ रहा है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग बेस से। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है ये? न्यूट्रल। समझ आया मैंने ये कैसे किया? पक्का किसी को नहीं समझा तो हैंड रेज करो, मैं बताती हूँ। अब सोडियम कार्बोनेट देखो, सोडियम किससे आया होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। याद रखो सोडियम वाला है भी नहीं है, तो वैसे भी आगे वाला क्या होता है? बेस से आता है। बेसिक CO3 देखना मैंने कहीं लिखा है? CO3 कहीं लिखा है? CO3 जो होता है वो कार्बोनिक एसिड से बनाया होता है, कार्बोनिक एसिड का पार्ट होता है। किसका होता है? कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है भाई। हमें नहीं जानना है किससे होता है कि नहीं। हमने देखा CO3 है, ये किसका पार्ट होगा? एसिड। CO3 वाला कोई एसिड है मेरे पास? नहीं है ना, तो ये किससे बने? हम लोग का वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कैसा होगा? बेसिक होगा। तो बताओ ऑर्डर भाई क्या होगा? सबसे ज्यादा pH किसका होगा? सबसे ज्यादा pH किसका होगा? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा pH बेसिक का होता है। किसका होता है? जितना ज्यादा बेसिक उतना ज्यादा pH। जितना ज्यादा बेसिक उतना ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बेसिक, सबसे ज्यादा pH इसका, दूसरा न्यूट्रल का, तीसरा एसिडिक का। जितना ज्यादा एसिडिक उतना कम बेस, उतना कम बेस। इतना कम बेसिक है जितना ज्यादा एसिडिक है। नेक्स्ट बहुत आसान है, फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा बताओ। Na2CO3 डॉट 10H2। ये तो हमने वाटर क्रिस्टलाइजेशन की है। चलो, juice of tamarind turns blue litmus red। एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? तो बताओ टैमरिन में कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? टैमरिन में टार्ट्रिक एसिड, टमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, एंड नेटल स्टिंग में मीथेनोइक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड किस में होगा? कर्ड में होगा। डन। मैक्सिमम यही है तुम्हारे पास। लेमन में सिट्रिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। आप सबको बोलना कंपल्सरी है, नहीं तो मैं हाँ मीथेनोइक एसिड एप्पल में एप्पल का आएगा तो क्वेश्चन सेम। एप्पल सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने कोई बात नहीं थी, ऐसे हुआ करने वाली कोई बात नहीं होगी। मैं लिख दूंगी वापस। एप्पल में कौन सा एसिड होता है? सेम कौन सा? मीथेनोइक वाला। एप्पल में मीथेनॉइक होता है? नहीं सॉरी होता है, सिट्रिक होता है हल्का सा। एप्पल है खत्म। नहीं, एप्पल सीड्स जो एप्पल, तुमने वो मूवी देखी है? Yes, ma'am. या पता नहीं वेब सीरीज थी कोई ऐसी। मैम देखिए समझ गई। तो वही एक तो थी इसके अंदर ना, वो एप्पल के जो सीड्स होते हैं ना, मॉम थी मूवी का नाम। कि मम्मी उसका अपने बेटे को मार नहीं, श्रीदेवी की मूवी थी। उसमें क्या था सुनो तो सही, जो एप्पल होता है ना, एप्पल के सीड, नीचे जाके बता देना उसको। स्नो वाइट मेरे को स्नो वाइट याद आ गया। ओ भाई नहीं, तो उसमें सुनो तो सही, एप्पल के जो सीड होते हैं ना, उसकी जो मम्मी होती है ना, उसने बदला लेना होता है, मतलब ऐसा कुछ सीन होते हैं। तो उसमें उसने वो क्या करती है, एप्पल होते हैं, एप्पल के सीड्स होते हैं ना, वो
हाँ, तो उसमें क्या होता है कि वो मतलब जान ले सकते हैं इंसान की, तो उन्होंने क्या किया, उसको पूरा बीट करा, उसका पाउडर बनाकर उसके प्रोटीन, वो जिम वाले वो प्रोटीन पाउडर नहीं होता, उसमें मिक्स कर दिया था। तब तक मुझे नहीं पता था कि जो एप्पल के सीड्स हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं किसी को पिला दूंगी जो नहीं पड़ेगा उसको। हाँ, आप लोग सब ठीक है। तो एप्पल के सीड्स कभी मत खा लेना, वो मर जाओगे सब लोग। एक आंसर से कुछ पता नहीं है, बहुत ज़्यादा तरीका अगर खा लिए जाए तो। मैं खाने वाला था बचाने। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू, मैंने बचा लिया। एस्टिमेट कितना है? 20? एप्पल की चलो बेटा, हमें किसी को नहीं मारना, हम ऐसी गलत चीजें नहीं डिस्कस करते। वोट से बचने के लिए भगवान। सबसे अच्छा चलो फिर से सुनो। द नेचर ऑफ, फिर से वही वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि सॉल्ट्स जो हैं वो एसिड और बेस वाला टॉपिक, कि बताओ एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, किससे बना है, वैसे वाला कि एसिडिक होगा कि बेसिक होगा बाद में। पोटेशियम नाइट्रेट, उसने कहा पोटेशियम नाइट्रेट एक सॉल्यूशन बनाया गया पोटेशियम नाइट्रेट का, वो कैसा होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल कि अल्कलाइन? पक्का न्यूट्रल। पोटेशियम किससे आया होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। NO3 किससे आया होगा, HNO3 से। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बना होगा, न्यूट्रल। वेरी गुड, शाबाश। फिर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन व्हाट? पहला ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर में कहीं वाटर क्रिस्टलाइजेशन दिखा? नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला? CaSO4.12H2O। अब कई बच्चे 2 भी लिखाते हैं इसके अंदर, बड़े महान। तो मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि प्लास्टर कब लगता है, जब हड्डी हाफ हो जाती है। तो मैं तुम्हें हेल्प करा रही हूँ ऐसे ऊटपटांग से बनाने के लिए, तुम्हें ये चीजें ही याद रहेंगी। हाँ जी। मैं वो बेस वाले कहानी से बैठे थे। याद है आपको वो वाली? वो तो बढ़िया थी, मैं भूल गई। अच्छा चलो, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2O होगा या 2H2O, ये कैसे याद रखना है, सुनो। देखो, एक लड़का था सिंपल, उसकी हड्डी हाफ हो गई, तो उसके ऊपर क्या चढ़ाया जाता है, प्लास्टर। तो हड्डी हाफ होने पे क्योंकि प्लास्टर चढ़ता है इसलिए उसका हाफ वाला फॉर्मूला, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ आपको याद कराने के लिए कि क्योंकि हड्डी हाफ होने पे प्लास्टर लगाया जाता है, तो इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O होता है, 2H2O नहीं होता। मैम हड्डी हाफ ही क्यों बनी है? मेजर क्रैक। अच्छा नहीं, हाफ ही करनी है हमने। अब सुनो, अब वो बंदे की जब हड्डी जुड़ जाती है, सुनो, अब जब वो बंदे की हड्डी जुड़ जाती है, सुनो सही, जब वो बंदे की हड्डी जुड़ गई तो उसने डबल मेहनत करके क्या करी, जिम करी। क्या करी, जिम करी। तो जिम और जिम सेम लग रहे हैं। जिप्सम याद कर लो आप लोग। तो हड्डी जुड़ने के बाद उसने डबल मेहनत करी और वो जिम गया, तो जिप्सम का फॉर्मूला बन गया। जिसका प्यार हुआ था मैम वो लड़के के साथ। आपको वही याद रहेगा ऑफ कोर्स। आगे बात समझ आप सबको? अच्छा लगा ये एग्जांपल? यस मैम। मैम डायरेक्ट हड्डी हाफ तो क्या लगता है, प्लास्टर। तो प्लास्टर का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। फिर उसने बहुत सारी मेहनत करी, डबल मेहनत, तो किसका फॉर्मूला बना, जिप्सम नहीं, नालायक। आप ये वीडियो YouTube पर डालोगे, रिपोर्ट ना उठेगी। कुछ नहीं होगी। चलो, वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट NH2। देखो आप सीधे तरीके से याद करो, नहीं तो मैं ऐसे ही उठपटांग आपको बताती रहूंगी, नहीं बता। फिर आप आता जाता भी नहीं भूल जाएंगे। तो प्लीज आप अपना या तो कान बंद कर दो या पढ़ना शुरू कर दो। चुप करके बस पढ़ना शुरू कर दो। वॉशिंग सोडा में है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यस मैम। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ, Na2CO3 Na2CO3 NaHCO3। तो ना ब्लीचिंग पाउडर में था, प्लास्टर ऑफ पेरिस में था तो 2, वॉशिंग सोडा में था तो 3। तो 2 और 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलिए आप थोड़ा सा। चलो चल लेते हैं, चलने वाले को कौन रोक सकता
अरे वाह क्या मजाक क्वेश्चन आया है. मजाक क्वेश्चन. Write chemical reactions to show what happens when an acid reacts with a metal. क्या होगा मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो? हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट. तो एग्जांपल दे दोगे, कोई भी एग्जांपल दे देना. कोई मेटल बोलो. जिंक जिंक प्लस HCl प्लस HCl. क्या बना है? ZnCl2 प्लस H2. अब मैक्स में जनता लिखती है ZnCl. ये बताओ ये किसकी हैंडराइटिंग है? जो LB कैपिटल लिख कर आता है पेपर में क्लोरीन का. तो ऐसा नहीं लिखना, इसको ऐसे करना पहले तो, और फिर ऐसे. ये ZnCl2 है. मुझे याद है तेरे पेपर में गलती थी. बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. अभी चीखे मार के बताया था नालायक. न्यू स्टोरी. जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जब भी कोई मेटल किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, वो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. वाटर नहीं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. पक्का? यस. जिशांत मुझे एक एग्जांपल बताओ. मेटल, ये मैंने आज डिस्कस किया इसलिए पूछ रही हूँ. प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. इसका एग्जांपल दो. चलो छेती छेती. Zn plus NaOH. वेरी गुड, शाबाश. क्या बनेगा? शाबाश, सही बोला तुमने, बहुत अच्छी. ये Zn2 नहीं Na2ZnO2. शाबाश. क्या करो इसके लिए? बस मैं क्लासेस रखूंगी, मैं तुम्हें सारी रिवीजन कराऊंगी. कोई बात नहीं. शाबाश, वेरी गुड. पहला आंसर मुझे मिल गया. तो ये याद रखना, ये दूसरी बार आया तुम लोगों को, ठीक है? कार्बोनेट. जब HCl या कोई भी एसिड किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा? CO2 H2O salt. वेरी गुड. सॉल्ट प्लस H2. देखो कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा पानी हम दे देते हैं साथ में. सॉल्ट तो बन ही रहा है. अच्छा, ये रिएक्शन था किसी भी एसिड का. मेटल कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर. मैम सॉल्ट का बनेगा. मुझे बताओ आप. NaCl. तो NaCl बनेगा. ठीक है, डन. कोई दिक्कत? पक्का? क्या कर लेना रिएक्शन. लिखे हो ना तुम लोग कहीं? ऐसा नहीं मुझे देखते जा रहे हो. प्लीज मुझे मत देखो इतना. बड़े बेसिक क्वेश्चन आए हैं, सुन लो. लिखते जाना टॉपिक्स, छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार कर लेना. एसिड बेस, देखो एसिड बेसिस जो है ना वो बहुत ही वैरायटी में आया हुआ है. काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में आए हैं इसके क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर टॉपिक से बार बार सेम तरीके के क्वेश्चन. तो एसिड बेसिस थोड़ा प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए. बट इसमें क्या है, अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएंगी चीज़ें. इससे आपको सॉल्ट तो प्रिपेयर करके जाने हैं, उसके फॉर्मूले, उसके यूजेस कोई दो याद कर जाना मेजर. ठीक है, चलो. फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा बताओ भाई. फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट. आपने जगह चेंज कर ली. यस मैम. उसकी फॉर्मेशन बतानी है और 2 यूजेस बतानी है. ठीक है, तो वापस से सॉल्ट से पूरा क्वेश्चन आया आप लोग को. फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी बोलिए. देखो आप वो जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कभी उनमें से आंसर ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो बिल्कुल सेंसलेस होते हैं. जैसे अभी मैंने देखा उसमें कुछ सी वाटर और प्रजाति को बचाना है, कुछ ऐसा तो कुछ लिखा है. बट क्वेश्चन आगे लिखा है, a mild non-corrosive basic salt A which is used in cooking is heated to form B. अच्छा ये क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं ये B वाले क्वेश्चन सुन लो. फिर जब आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं. 5 बजे 5:02 में. A mild non-corrosive basic salt, ये क्या है? बेसिक सॉल्ट है, तो ये लिख लेना. मैं तो बताऊंगी, तुम्हें हेल्प करेगा ये किसी तरीके से. बेसिक सॉल्ट है, ठीक है. यूज्ड इन कुकिंग, ये कुकिंग में यूज हुआ. वॉशिंग सोडा यूज हो सकता है कुकिंग में? नहीं. ब्लीचिंग पाउडर होगा? नहीं. पीओपी वो हाथ टूटे वाला कुछ होगा? नहीं. क्लोराल्कली वाले का तो वैसी कुकिंग. तो क्या आंसर होगा? बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर. पाउडर.
किसी का आइडिया बेकिंग सोडा होगा या बेकिंग पाउडर? बेकिंग सोडा सोडा होगा क्योंकि पाउडर का फॉर्मूला करवाया नहीं था मैंने, ठीक है, पाउडर का फॉर्मूला नहीं कराया मैंने, सिर्फ सॉल्ट ऑफ एसिड लिखवा दिया ना, तो इसका मतलब फॉर्मूला बोलो। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट्स हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो, दे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। तुम्हें वेरीफाई हो गया, आई बात समझ? HCO3 क्या है? वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड से आया, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखो ये मैंने आपको क्यों बताया, इसकी जरूरत नहीं थी, बट ये इसलिए ताकि आपको ये चीज़ की रिवीजन हो कि जब आपने पढ़ना है तो आपने हर पॉइंट पे साथ साथ में देखना है ये एसिडिक सॉल्ट क्यों है, ये किस एसिड से बना है, ये किस बेस से, क्योंकि आपके पास इतना टाइम थोड़ी है कि 100 एग्जाम्पल्स याद करोगे बैठ के उसके। आप साथ साथ में पढ़ते जाओगे, जैसे Na है तो NaOH से ही आता है Na, तो HCO3 हो या CO3 हो, वो कार्बोनिक एसिड से आता है। किससे आता है? कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3, वैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो वो वीक होता है, कार्बोनिक एसिड वीक होता है, तो इसका मतलब ये क्या है? बेसिक सॉल्ट आया। चलो, उसने कहा A को जब मैंने हीट किया तो मेरे पास B बना, ठीक है भाई, ये बेकिंग सोडा है, ये साथ साथ में लिख देना। अरे तुम लोग की एक बहुत बुरी आदत, तुम ब्रैकेट में साथ में नीचे लिखते नहीं हो कि वो क्या चीज़ है, यानी कि आप फॉर्मूला लिख देते हो, आप साथ में वर्ड नहीं लिखते हो, तो वो लिखा करो कि कौन सा सॉल्ट है। उसने कहा जब इसको हीट करा तो ये कुछ B बन गया, चलो देख लेते हैं अभी क्या B बनेगा। A और बना ये B जो है वो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करता है। क्या करता है? रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वेरी गुड, शाबाश। राइट द इक्वेशन, आइडेंटिफाई A एंड B। अब देखो ये ना बहुत आसान है, अगर आपको यूजेस आते हो ये सॉल्ट्स के, मैंने कहा था ना तुम्हें फॉर्मूले आने चाहिए। मैम तो नाम। बेकिंग सोडा यूज करने से खाना बेटर टेस्ट नहीं करेगा? पकौड़े में नहीं यूज कर सकते, उसमें क्रिस्पी पकौड़ा वाले क्वेश्चन में स्पेशली लिखवाया था आप लोगों को कि बेकिंग सोडा यूज तो करो। कड़वे ही हो जाएंगे। कड़वे नहीं, नमकीन होते हैं। बिटर का मतलब कड़वे नहीं होता हमेशा, नमकीन को भी उसमें बिटर में ही कर देते हैं हम लोग, और सोडा डलता है, ठीक है। तो ये B बन गया। B में बताओ कौन सी गैस बाहर आएगी मेरी हीट करने में? क्या कौन सी गैस बाहर आएगी? हाइड्रोजन, CO2। कौन सी गैस आएगी? CO2। क्योंकि कार्बोनेट है इसीलिए कौन सी गैस बाहर आएगी? CO2 बाहर आएगी। CO2 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री क्या दे रही है? वाटर। ठीक है, तो चलो इतना तो तुम्हें रिएक्शन आता है, और साथ में क्या बनता है तुम्हारा? सोडियम। Na2CO3 बनता है। क्या बनता है? Na2CO3। तो B क्या है तुम्हारा? Na2CO3, और A क्या है तुम्हारा? NaHCO3। डन, समझ आई बात? आगे चल सकते हैं? पक्का पक्का पक्का, सिंपल। बेकिंग सोडा को हीट करने पे Na2CO3 बनता है। बेकिंग सोडा को हीट करके क्या बनता है? Na2CO3। भक्ति मुझे ऐसे देखती रहेगी तो कुछ नहीं होगा, लिखना पड़ेगा साथ साथ थोड़ा सा। आगे चलते हैं। अच्छा, इस Na2CO3 से याद है तुम लोग क्या बनाते थे? वॉशिंग सोडा बनाते थे। क्या बनाते थे? वॉशिंग सोडा। इसमें 10 वाटर ऐड कर दोगे तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। भाई A और B वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इतनी गंदी शक्लें बना ली तुम लोगों ने जो। नेक्स्ट, ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर Because the water is needed to divide मॉइस्चर डिसोसिएट। तो जो भी ड्राई HCl उसमें वाटर नहीं है तो आयंस में वो डिसोसिएट नहीं होते। आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे तो काम नहीं बनेगा। जब तक H पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक मेरे पास जो भी लिटमस पेपर है ब्लू, वो रेड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। स्टेटमेंट क्या है इसकी? ड्राई HCl in absence of water does not dissociate into H positive ions, due to which no color change is observed. Next question. बेकिंग पाउडर इज प्रेफर्ड ओवर बेकिंग सोडा। वाई? क्योंकि बेकिंग पाउडर जो है वो बेसिक सॉल्ट है। बेकिंग पाउडर इज अ बेसिक सॉल्ट, उसमें टार्ट्रिक एसिड नहीं डाला हुआ और बिटर टेस्ट वो हम लोगों को खाने के अंदर देगा। क्लियर है? मैम HCl भी आयोनिक कंपाउंड है। हाँ बिल्कुल। नहीं पे इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन। हाँ जी।
हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन वो ना मेटल की कैटेगरी में आ रहा है ना नॉन मेटल की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके भी हो सकता है सही, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके भी ठीक हो सकता है, ऑक्टेट रूल फॉलो कर सकता है ना, इसीलिए। चलो, उसने कहा बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी बताओ एज एन एंटासिड। बेकिंग सोडा बहुत बार आया देखो, तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अच्छे से प्रिपेयर करना है, सॉल्ट्स में भी। वॉशिंग सोडा बहुत आया है। इनका डिफरेंस करा देना एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज में, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का। ठीक है, एक बेसिक है, एक न्यूट्रल है, एक में H पॉजिटिव डलते हैं, एक में नहीं डलते हैं, एक को हम केक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एक को नहीं कर सकते हैं बिटर टेस्ट के कारण, ठीक है। और एक की इक्वेशन प्रेपरेशन लिख सकते हो, दूसरे की प्रेपरेशन लिख सकते हो। बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनता है, बट बेकिंग पाउडर से बेकिंग सोडा नहीं बन रहा है, ठीक है। केमिकल में भी लिख सकते हैं ये सारे। एंटासिड की तरह किस तरह से एक्ट कर रहे हैं बताओ। बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक सॉल्ट है। बेसिक क्या है, कोई एंटासिड है, एसिड है उसमें, तो एंटी ऑफ एसिड काम कर रहे हैं। कोई भी आपको नेटल स्टिंग हो गई, बी स्टिंग आ गई, तो उसमें क्या है, स्टिंग के अंदर एसिड है, तो एसिड को भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर देता है। एज अ कॉन्स्टेंट ऑफ मेकिंग इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, तो आपको वही क्वेश्चन लिख देनी है कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बन रहा है। हाउ इज इट यूज्ड इन सोडा, एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। नाम बेकिंग पाउडर न्यूट्रल होता है, बेकिंग पाउडर न्यूट्रल होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये जो आप लोग का है ना सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर कैसे यूज होता है, उसमें क्या होता है कि सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स वो होते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज होते हैं, उसके अंदर वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। क्या रिलीज करते हैं, अब इनके पास CO3 है, ये एसिड के साथ, उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, वो एसिड और आपका ये जो बेकिंग सोडा है वो क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कट ऑफ कर देती है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को, जिसके कारण फायर जो है वो रुक जाती है, ठीक है। तो आपको ये वाला सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर भी काम आता है। उसके बाद फिर से एक और क्वेश्चन वही ब्राइन वाला, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन के प्रोडक्ट्स बताओ, उनके यूजेस बताओ और इक्वेशन। तो क्लोराल्कली प्रोसेस फिर से आ गया ब्राइन वाला, ठीक है। फिर उसने बोला, फिर से ब्राइन से ही क्वेश्चन है, आप लोग को एक और क्वेश्चन है, उसके आपको यूजेस दे रखे हैं कि पेस्टिसाइड कितना यूज होता है, इसका कितना यूज होता है, और फिर आपको वो प्रोसेस पूछे। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ आपके लिए। नेम द एसिड एंड द बेस फ्रॉम विच कॉमन सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। अब सुनो वापस वही वाला क्वेश्चन जो सॉल्ट किस एसिड बेस से बना है। उसने कहा कॉमन सॉल्ट इज NaCl। NaCl किस एसिड और किस बेस से बना है बताओ, देखकर फटाफट खुद से। HCl एंड NaOH। बताओ ये बेसिक है, एसिडिक है कि न्यूट्रल है? न्यूट्रल है। What will happen if the aqueous solution of this common salt is passed through or electricity is passed through this aqueous solution of NaCl? What will happen? इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी और NaOH बनेगी। प्रोडक्ट्स बता दिए हम, ठीक है, हमने बता दिया। और उनके थोड़े से यूजेस बता दो, कहाँ कहाँ यूज होते हैं बता देंगे हम लोग। एक एक दो यूज तो मैंने बताए आपको याद करने को। तो ये आया हुआ भाई बहुत ज्यादा क्लोराइड की। फिर आपको pH के ऊपर ही क्वेश्चन है एक छोटा सा। सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ इनामल, कैल्शियम वाला होगा। आपको देखना कैल्शियम वाला एक ही सॉल्ट दिया है ऑप्शन में, कैल्शियम फॉस्फेट। बाकी है मैग्नीशियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। नहीं भी है याद कर लो। इनामल में कौन सा है, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। किस pH पे करोड़ होना शुरू होता है? 5 शाबाश। 5 है 5.5 5.5 आसपास वाली रेंज में, 5 पे स्टार्ट हो जाता है। यूजेस से क्वेश्चन आ रहे हैं। अ केमिकल कंपाउंड दैट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं आप, ठीक है। ये तो आपको यूजेस याद करने पड़ेंगे। फिर से वही एसिड और बेस, कौन सा एसिड होता है कौन सा बेस होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। उसने कहा एक सॉल्ट है, सॉल्यूशन लिया और उसने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया। बताओ कैसा होगा पहले तो वो? एसिडिक। तो एसिडिक होगा। बताओ वो सॉल्ट किससे ऑब्टेन हो सकता है मुझे? HNO3 प्लस NaOH किससे ऑब्टेन हो सकता है? एसिडिक सॉल्ट नहीं हो सकता, ठीक है भाई। H2SO4 प्लस KOH
नहीं हो सकता। सब लोग बोलो जवाब, नहीं तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा। इतनी सी आवाज है, क्या हो गई वरान? जाने घर चले जाओ। मेरे को आवाज अगर यहाँ तक नहीं आई तो मैं भी नीचे लाके पढ़ाऊंगी, फिर मैंने पढ़ाना ही नहीं है। CH3COOH प्लस NaOH कैसे सॉल्ट होगा ये वाला? ये इथेनॉल नहीं है, इथेनोइक एसिड है। क्या है? इथेनोइक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, ठीक है, एसिडिक एसिड है। HCl प्लस NH4OH, चलो तीनों नहीं है तो ये होगा, बाकी ये देख लो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार आया, तैयार करना है आप लोगों को। फिर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे क्वेश्चन है, फिर से टूथ इनामल पे क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन। NaCl एक सॉल्ट है, उसका pH क्या होगा बताओ? NaCl कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल की एसिडिक? न्यूट्रल। उसका pH क्या होगा? 6 होगा, 8 होगा, 7 होगा। वेरी गुड, शाबाश। अब तो आदत तुम लोगों को, क्या ही बताऊं। नाम कोई आयनिक कंपाउंड ऐसा हो सकता है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो। एक्सीलेंट, वाह कितना मजाक सा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है, X बताओ क्या क्या होगा? CA होगा। क्या होगा? तो पहला ऑप्शन था क्विक लाइम, बी था जिप्सम, सी था लाइमस्टोन और डी था प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो सकता है? लाइमस्टोन, CaCO3 को ही लाइमस्टोन कहते हैं। जिप्सम होगा, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? जिम ज्यादा था, डबल हो गया था, तो सल्फेट तो है ही नहीं इसमें, तो ये क्या होगा? क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। क्लियर है? यस मैम। एसिडिक रेन, फिर एप्लीकेबिलिटी पे वाले क्वेश्चन है। एसिड रेन किस तरह से सर्वाइवल मुश्किल बनाती है? pH को कम कर देती है वाटर बॉडीज के अंदर। फिर फैमिली ऑफ सॉल्ट से क्वेश्चन है एक, ठीक है। फिर से जिप्सम से क्वेश्चन है, सही है। अब देखो मेन क्वेश्चंस में सुन लो। पहला सॉल्ट्स बहुत 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 अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। सॉल्ट से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो क्लोरा अल्कली प्रोसेस आए, वॉशिंग सोडा से रिलेटेड क्वेश्चन आए, जिप्सम POP प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड क्वेश्चन आए, या फिर ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, बेसिक आपका बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर पे क्वेश्चन आए, इससे क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है। एक आपको pH रेंजेस को नजर मार लेनी है, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि एसिडिक का pH किससे कम किससे ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन ये तुम लिख रहे हो ना, मेरे को मत देखो, बिल्कुल भी लिख लो, ये अगर लिख लिया तो अच्छी बात है। एप्लीकेशंस पे ध्यान रखना कि एसिडिक रेन क्यों कैसे कॉज करती है, उसका आंसर फ्रेम करना चाहिए। पता है तुम लोगों को क्या होता है, तुम्हें आता तो है पर तुम उसका आंसर ही नहीं लिख पाते हो, आधे टाइम घूम जाते हो पूरा, ऐसे पता नहीं क्या क्या लिख के आते हो गोल मटोल, ठीक है। और प्लीज थोड़ा ना लिमिटेड लिखा करो यार, तुम लोग बहुत ओवर एक्सेस लिखते हो, और तुम्हें एक्सेस लिखने की आदत पड़ ही गई है अब बुरी, तो तुम फ्लो चार्ट या फिर पॉइंटर्स में लिखा करो आंसर्स को। लंबे लंबे 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आधा पैराग्राफ भर देते हो, और जब 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ भी नहीं लिख पाते, फिर उसके लिए तुम्हारे पास कंटेंट ही कम होता है, ठीक है। तो प्लीज अपना मेंटेन करके रखा करो रेशियो, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है नहीं तो, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया pH की। एक क्वेश्चन तुम तैयार करना बेस का मेटल के साथ, ठीक है, उसका रिएक्शन करना। मेटल का एसिड के साथ तो आई होप याद है, बट चलो मेटल का भी कर लो एसिड के साथ एक बार। तुम्हें पता होना चाहिए मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, ये वाला फिनोमेना। फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे अच्छे से तैयार कर लेना क्वेश्चन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे किसका कलर होता है, किसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, किसका क्या फॉर्मूला होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन। pH पे बता दिया, सॉल्ट से बता दिया। अच्छा, सॉल्ट फैमिलीज तुम्हें पहचानी आ गई, अब तुम्हें अब अलग से करनी जरूरत है। सॉल्ट फैमिली का मतलब सारे सल्फेट आ रहे हो यहाँ पीछे, या सारे नाइट्रेट आ रहे हो, सारे क्लोराइड्स आ रहे हो, तो वो सॉल्ट फैमिलीज होती हैं, ठीक है। समझ आ गई बात इतनी, ठीक है। सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये क्वेश्चन रेडी रखना।
और अगर वो एसिडिक है तो किस एसिड बेस से बना है, बेसिक है तो किस एसिड बेस से बना है, न्यूट्रल है तो किस एसिड बेस से बना है। तो ये वाला, ये जो मैंने आज तुम लोगों को काफ़ी क्वेश्चन उसके हो गए हमारे पास वैसे तो, बट ये करना एक, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिख लो थोड़ा एक्स्ट्रा जो तुम्हें इधर नजर मारनी है सिर्फ। वैसे तुम्हें ये याद ही होंगे, ये तुम्हें क्वेश्चंस बिल्कुल एक्स्ट्रा क्यों बताती हूँ मैं तुम्हें। एक तो ये है कि वो 1 मार्कर में ही आने हैं आपको, मोस्ट प्रॉब्ली 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। 1 मार्कर मतलब एमसीक्यू में होंगे, और एमसीक्यू में तुम आंसर जज लगा लेते हो एलिमिनेशन से ही, बट फिर भी कॉमन एसिड्स मतलब विनेगर किसमें यूज, विनेगर में कौन सा एसिड है, टैमरिन में कौन सा एसिड है, उसकी पीएच में क्या शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा मैंने अगर, अच्छा पीएच में शिफ्टिंग आनी चाहिए तुम लोग को, ये क्वेश्चन की एप्लीकेबिलिटी बता रही हूँ कि पीएच जब तुम पढ़ रहे हो तो पीएच के अंदर तुम्हें शिफ्टिंग भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आई बात समझ कि एसिड की तरफ अगर मैं थोड़ा सा दो ड्रॉप्स NaOH डाला तो क्या होगा, तुम्हें ऐसा तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है। अगर किसी ने वो PDF करी हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की CBSE की, जो मैंने तुम लोग को भेजी भी थी, तो उसके अंदर लिखा हुआ है ये सब कुछ। ठीक है, डन। चले आगे, एप्लीकेबिलिटी पे हो गया क्वेश्चन। एक बार नजर मार लेना केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या गैसेस बाहर आ रही हैं, क्योंकि गैस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि लाइम वाटर मिल्की टर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें बताओ एक्स गैस कौन सी है। ठीक है, तो तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टीज में एक बार नजर मार लेना, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना कि क्या बनता है। लंबे क्वेश्चन आने का थोड़ा सा चांस कम है, इसका थोड़ा कम है, क्योंकि वो फोकस इन्हीं पे रहता है, बार बार घूम के इसी पे घुमाते रहेंगे। ठीक है, अभी मेजर टॉपिक्स ऐसे बेसिस से यही प्रिपेयर करो। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू।